बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स के क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और लास्ट क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। ये एक पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, ये एक दूसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए, जिसमें पहला न्यूमेरिकल जो है वो इतना खास नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल। बस वो आपको कराने का मकसद ये है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करना सीख लें। और जो दूसरा न्यूमेरिकल कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम दो न्यूमेरिकल और करने जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों उससे काफी सिमिलर भी हैं। तो काफी सिमिलर हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से हमें वो वाला न्यूमेरिकल जो है वो भी एक नजर से हमारे लिए रिव्यू हो जाएगा उस न्यूमेरिकल का। ठीक है जी। इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में जो थर्ड न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है, इसमें कह रहे हैं द मास ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/80th ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ये जो 1/80th है जी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैथ में हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/80। अगर 80 लिखा हुआ होता तो आप खाली 80 लिख देते, और ये लिखा हुआ 1/80th, ये फ्रैक्शन है। और जब आप इसको न्यूमेरिकल नंबर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1/80। उसके बाद आगे कह रहे हैं एंड द रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ। अब ये 1/4 जो है, इसको भी आप कैसे लिखते हैं नंबर्स की सूरत में, ऐसे 1/4। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए थे, मैंने उसको न्यूमेरिक वैल्यूज में लिख दिया। 1/80th का मतलब होगा 1/80 और 1/4 का मतलब होता है 1/4। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि मास ऑफ मून जो है वो 1/80th ऑफ द मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ का 1/80th है। अब ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में, अगर हम पिछले न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एक नजर देखें, ये वाला, इसमें भी इसी तरह की बात थी। दी, ये देखें, द पॉइंटर का है ये रहा। देखिए, ये इसी तरह की बात थी कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर व्हिच हैज अ डायमीटर 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जुपिटर के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से कंपेयर किया जा रहा था। जुपिटर के डायमीटर की जो पक्की वैल्यू है वो नहीं दी जा रही थी, बल्कि जुपिटर के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से कंपेयर किया जा रहा था। और क्या कहा जा रहा था, 11 टाइम्स है। यानी कि जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स है। मैंने आपको बताया हुआ है और आप जानते भी हैं, ये टाइम्स का मतलब होता है आप मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल इसी तरह की बात है आपके पास इस न्यूमेरिकल में भी। आपसे कह रहे हैं कि जो मास ऑफ मून है उसको कंपेयर कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ से। मास ऑफ मून को मास ऑफ अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, मास ऑफ मून इज 1/80th ऑफ द मास ऑफ अर्थ, यानी वही 180 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ अर्थ से। तो अब हम डेटा बनाते हैं जी। पहले हिस्से में क्या कह रहे हैं कि जो मास ऑफ मून है, जिसको आप कह लेंगे एम कह लेते हैं, मास ऑफ मून जो है वो कितना है, 1/80th ऑफ मास ऑफ अर्थ। जो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वही कंपेयर है, कंपेयर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो वही मामला है, पिछले न्यूमेरिकल में आपने, वो आपको कहा था 11 टाइम्स, तो आपने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पर आपको कह रहे हैं 1/80th, तो आप 1/80th से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें आपको जो मून होता है उसका मास अर्थ के मास से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई होती। मून के मास को अर्थ के मास से कंपेयर किया जा रहा होता है। कभी कह देते हैं ये कि 11 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे, 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे मास ऑफ अर्थ से। कभी कह देंगे ये 1/80th ऑफ अर्थ, तो आप क्या करोगे, 180 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मास ऑफ अर्थ से। कभी आपको परसेंटेज दे देंगे 12% ऑफ अर्थ मास, तो आप क्या करोगे, 12% को मल्टीप्लाई कर दोगे मास ऑफ अर्थ से। तीनों सिचुएशंस के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है ये। तो हमने तीनों सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो पिछले न्यूमेरिकल में आपसे कहा था कि मास ऑफ जुपिटर जो है वो 11 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, तो आपने क्या किया, मास ऑफ अर्थ लिया,
उसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, ये आपके पास मास ऑफ जुपिटर बन गया। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, मास ऑफ मून जो है वो 1/80 है मास ऑफ अर्थ का। तो आपने यही किया जी, आपने मास ऑफ अर्थ लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, ये बन गया आपके पास मास ऑफ मून। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि मून का जो रेडियस है वो 1/4 है अर्थ के रेडियस से। तो वही काम करेंगे आप, अर्थ का रेडियस लें, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन क्या है 1/4 यानी 1/4 से, ये आपके पास बन जाएगा रेडियस ऑफ मून। भाई ये दो बेसिक कहानियां हैं असल में, बस और कुछ भी नहीं। और ये 3-4 न्यूमेरिकल्स में यही मामला होगा। तो पिछले न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा था टाइम्स ऑफ अर्थ, टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ या टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप 11 टाइम्स जो भी आपको दिया हुआ था वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने यही किया। हमें फ्रैक्शन दी हुई है 1/80, 1/4, हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करा है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो इजी बात थी, मैंने आपको बता दी। तो दोबारा सुनिएगा, आपसे कह रहे हैं कि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से 1/80 है। आपने क्या करा, मून का मास निकालने के लिए आपने 180 को मून से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थ के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आपसे कह रहे हैं कि मून का जो रेडियस है वो 1/4 है अर्थ के रेडियस से। तो आपने मून का रेडियस कैसे निकाला, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस ऑफ अर्थ से। बस सिंपल सी वैल्यू है जी, जो वैल्यूज होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ से। आगे कह रहे हैं डिटरमाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून। मून की सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो आपको मालूम करनी है। ठीक, अब जरा इस 1/80 को डिवाइड करें, अगर मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, 1 को अगर आप डिवाइड कर दें 80 से तो ये आपके पास आएगा 0.0125, 0.0125 और ME। ठीक है, आपने ये 1/80 जो है इसको डिवाइड कर दिया, बस डेसिमल में लिया है। इसी तरह यहाँ पर भी 1/4 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.25 RE। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्यूशन पे लाते हैं जी, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जी की वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू उसको निकालने का फॉर्मूला है GME/RE स्क्वायर। अगर हमें मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना होगा तो ये मून की वैल्यूज डाल देंगे हम। जी तो कांस्टेंट होता है, मास आप मून का लिखोगे और रेडियस भी आप मून का लिखोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी डेटा को देखते हुए। जी की वैल्यू, अभी हम जी की वैल्यू नहीं डाल रहे, जी को फिक्स रख दिया। मास ऑफ मून देखें कितना है हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया हुआ ये है जी 0.0125 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास रेडियस ऑफ मून डालना है आपको, तो वो कितना है 0.25 RE। फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, जी की वैल्यू ली, उसको पहले हमने फॉर्मूले को डिजाइन किया मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर ये आपने मास ऑफ मून है तो मास ऑफ मून की डेटा में वैल्यू क्या दी गई 0.0125 ME, ये डाल दिया। रेडियस ऑफ मून की डेटा से वैल्यू ली 0.25 और ये डाल दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, नंबर से एक तरफ कर लेते हैं 0.0125, ये जी और ME एक तरफ कर लिया हमने। नीचे अगर आप 0.25 का स्क्वायर निकालना है पहले आपको, मैं कैलकुलेटर पे निकाल लेता हूँ। 0.25 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 0.0625, 0.0625। तो ये आपने, ये जो स्क्वायर है आपके पास, ये आपने इसको दिया, ये आंसर आ गया। और अब RE पे भी स्क्वायर लगा दें आप। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसको तो नंबर्स को तो आप ऐसे ही लिखें 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.0625। अब ये देखें, ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं GME/RE स्क्वायर, ये किसके बराबर है जी, ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं। तो आप इसको चेंज कर दें, इसकी जगह आप लिख दें जी। अब आपको जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू डाल दें आप, 9.8 होती है। तो 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.0625 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आपने डाल दी 9.8। अब आप इन तमाम दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, 9.8 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 0.0125 मल्टीप्लाई बाय
9.8 and then divided by 0.0625, आपका आंसर आ गया 1.96। तो जी की वैल्यू मून पर कितनी है जी? 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी जी की वैल्यू आ गई। पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम चाहें तो जी की वैल्यू मास ऑफ अर्थ, देखो जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होता है या रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। आप अगर वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे, यकीन माने यही आंसर आएगा। लेकिन फिर वो वैल्यूज को, इतनी हैवी वैल्यूज को डाल के सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको जरा सिंपल रखेंगे। हमने जी, एम ई और आर ई एक तरफ करा और इसको रिप्लेस कर दिया जी से। जी की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है, इससे आपके लिए आसानी रहेगी, सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये हमने वही इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल था जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल था, बस इसमें फर्क क्या है, आपको इस न्यूमेरिकल में ये देखें टाइम्स की सूरत में दिया हुआ था 11 टाइम्स 318 टाइम्स। तो आपने क्या करा, 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, डायमीटर था तो डायमीटर ऑफ अर्थ से, 318 था टाइम्स ऑफ अर्थ क्या था, मास, तो मास ऑफ अर्थ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और इस वाले न्यूमेरिकल में आप देखें जी, आपको फ्रैक्शंस दी हुई, आपने वही फ्रैक्शंस ली और मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर प्रोसीजर है। एक और इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं, ये भी आप देख लें जी। इसमें आपको रेडियस और मास जो होगा मून का, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई होगी, कंपेयर करा हुआ होगा अर्थ से। रेडियस ऑफ मून को अर्थ के रेडियस से कंपेयर किया हुआ होगा, मास ऑफ मून को अर्थ के मास से कंपेयर किया हुआ होगा। इस बार आपको कंपेयर करने के लिए टाइम्स नहीं दिया जा रहा, इस बार आपको कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन नहीं दिया जा रहा, इस बार आपको कंपेयर करने के लिए परसेंटेज दिया जा रहा है। ठीक है, पिछले दो न्यूमेरिकल में एक में आपको टाइम्स दिया गया था, 11 टाइम्स 12 टाइम्स, यानी गुना, उर्दू के अंदर 10 गुना 20 गुना। दूसरे न्यूमेरिकल में आपको फ्रैक्शन दी हुई थी 1/80 तो 1/4। तीसरे में आप देखें परसेंटेज है आपके पास, ये देखें परसेंटेज। प्रोसीजर वही रहेगा, आप इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोसीजर सेम है, बस नंबर है, कभी नंबर आपको टाइम से गुना दिया हुआ है टाइम्स, कभी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस बार आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को हमने बिल्कुल उसी प्रोसीजर से फॉलो करना है, सॉल्व करना है। डेटा बना लेते हैं जी। क्या कहते हैं जी, देखें पढ़ता जा रहा हूं मैं। द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। रेडियस ऑफ मून जो है वो अर्थ के रेडियस से 27% है। तो आप क्या करेंगे जी, रेडियस ऑफ मून कितना है, 27%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अर्थ रेडियस, ये आ गया। आगे कह रहे हैं एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ अर्थ मास। और मून का जो मास है वो अर्थ के मास का 1.2% है। तो यही कहानी करेंगे हम, मून का जो मास है वो कितना है, 1.2% ऑफ अर्थ मास। फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून की है वो हमें मालूमात करनी है उसकी। आगे ये जो लिखा हुआ है हाउ मच वेट, इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले तरह ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही डेटा बनाया ना मैंने। पिछले सबसे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने 11 टाइम्स 318 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया था रेडियस और मास से। दूसरे न्यूमेरिकल में मुझे फ्रैक्शंस दी हुई थी 1/80 1/4, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था। इस बार मुझे परसेंटेज दी हुई तो मैंने परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया। इतनी सी बात है बस। जरा इस परसेंटेज को सॉल्व करें। आप जानते होंगे मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये 27% का मतलब हो गया 27 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आपके पास आ जाएगा 0.27। आर ई आपने उसके साथ लगा दिया। तो ये जो 27% है हमने इसको सॉल्व किया जी। 27% का मतलब होता है 27 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ गया 0.25। इसी तरीके से ये मास, अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। 1.2% का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व करें जी, तो 0.012 और मास ऑफ अर्थ हमने साथ लगा दिया। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, परसेंटेज को सॉल्व कर दिया, नंबर्स के में फॉर्म में लिया है। 27% को हमने सॉल्व किया जी डिवाइडेड बाय 100 करके 0.25। 1.2% को सॉल्व किया डिवाइडेड बाय 100 करके 0.012। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी जरा। क्या था, हाँ, जी की वैल्यू जो होती है अर्थ पर क्या है जी, ये फॉर्मूला है उसका, आर ई स्क्वायर। अगर आपको मून की चाहिए तो आपको मून का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये वाला जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फिक्स होता है,
मास हम अर्थ का नहीं मून का लगा देंगे और रेडियस भी हम मून की लगा देंगे, स्क्वायर फॉर्मूले में मौजूद है। वैल्यूज डालें, जी को जी रहने दें। मास ऑफ मून देखे जी हमारे पास कितना है, ये रहा 0.012, तो हमने लिख दिया जी 0.012 ME। नीचे हमें रेडियस ऑफ मून डालना है जो कि हमारे पास कितना है 0.27 RE, 0.27 RE। फॉर्मूले में स्क्वायर होता है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब आप नंबर्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 0.012 ये GME आपने एक तरफ कर लिया। नीचे आप 0.27 का स्क्वायर निकालें, मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 0.27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.27 से ही आंसर आएगा 0.0729, 0.0729 और RE का स्क्वायर यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है जी। अब वही कहानी कि ये जो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर किसके बराबर है, स्मॉल जी यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो ये डाल दें जी। तो अब आपके पास हो गया जी 0.012 डिवाइडेड बाय 0.0729 मल्टीप्लाई बाय जी। जी की वैल्यू डाल दें जी 0.012 डिवाइडेड बाय 0.0729 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू सरफेस पर होती है 9.8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.012 को हमने मल्टीप्लाई किया 9.8 से और फिर डिवाइड कर दिया हमने 0.0729 से। आंसर आ रहा है आपका 1.61। तो जी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास मून पर 1 पता नहीं क्या थी भूल गया, देखो 61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कर ली। बिल्कुल वही प्रोसीजर जो आप दोनों न्यूमेरिकल से करते आ रहे हो, कहानी वही सेम वही। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। हाउ मच विल, ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर। एक बॉडी जिसका वेट न्यूटन में दे रहा है आपको, वेट न्यूटन में होता है। एक बॉडी जिसका वेट अर्थ पर 424 न्यूटन है, मून पर उसका जाके वेट क्या हो जाएगा, ये आपसे दूसरी बात पूछी गई है। एक बॉडी जिसका अर्थ पर वेट कितना आ रहा है 424 न्यूटन, आपसे कह रहा है कि वो मून पे जाके उसका वेट क्या हो जाएगा। हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर, उधर उसका वेट क्या आएगा मून पर। तो ये हमें जो 424 दिया हुआ है जी, ये है क्या, दरअसल ये वेट है जी मून पर, सॉरी दुनिया पर, अर्थ पर 424 न्यूटन। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं कि एक बॉडी जिसका अर्थ पर वेट है 424 न्यूटन, वहां जाके वेट देयर उसका क्या हो जाएगा, वहां जाके उसका वजन क्या हो जाएगा। तो अब आप पहले तो इससे मास निकाल लें, इस वेट से मैं यही निकाल लेता हूँ। वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। वेट का वेट है आपके पास 424, अर्थ पर ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, 424 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ रहा है जी 43.26। उस बॉडी का मास जो है वो है 43.26 किलोग्राम। ठीक, तो ये एक शख्स कह लें आप, एक ऑब्जेक्ट कह लें, उसका वेट अर्थ पर इतना है। आपने वेट के फॉर्मूले से उसका मास निकाल लिया। अब आप इस बॉडी को उठा के मून पर ले गए। अब जब आप मून पर ले गए, मून पर वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो फिक्स रहता है। जी चेंज हो जाएगा, जी किसका, अर्थ की बजाय अब लगेगा मून का, क्योंकि अब आप मून पर हो। अब आप मून पर हो, तो अर्थ पर जब आप थे तो ये आपने अर्थ का वेट 424 न्यूटन और अर्थ की ग्रेविटी लगाई, देखें 9.8। अब आपके पास ये उस ऑब्जेक्ट का मास आ गया। अब आप उस ऑब्जेक्ट को उठा के मून पर ले गए, तो मून पर उसका वेट कितना होगा, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी हम मून की लगाएंगे, अर्थ की नहीं लगाएंगे। तो मास हमने इसीलिए निकाला 43.26, मल्टीप्लाई कर देंगे मून की ग्रेविटी आपने कितनी कैलकुलेट की है 1.61। तो उस शख्स का वेट मून पर कितना आएगा, इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1.61, the answer is 69.65,
69.65 न्यूटन। तो मून पर जाकर उस शख्स का वेट कितना हो जाएगा? 69। ये आपसे पूछा था कि एक ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ पर वेट है 424 न्यूटन, मून पर जाके क्या हो जाएगा? आपने बोला उसका मून पर जाके वेट हो जाएगा 69.65। कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मून पर जी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। 9.8 अर्थ पर है, मून पर जाके कितनी है? 1.61। कम हो रही है, लिहाजा उस शख्स का वेट भी कम हो गया। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने और किया, इजी न्यूमेरिकल था। इसमें वही दो न्यूमेरिकल वाली कहानी थी, बस फर्क एक नई चीज हमसे पूछ ली थी कि अगर अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट है 424 न्यूटन वेट का, तो मून पर जाके उसका वेट क्या हो जाएगा? तो आपने अर्थ के वेट से उसका मास निकाला, फिर उस बॉडी को आप मून पर ले गए, मून पर उसका वेट कैलकुलेट किया, मास तो यही रहेगा। आपने जी चेंज कर दी, जी की वैल्यू 1.61 डाल दी, आपको पता चल गया उसका मून पर वेट क्या आएगा। ठीक है जी, तो अब हमने ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब हम जरा दूसरी कैटेगरी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल टाइम्स ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें 180 और ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें आपको परसेंटेज दी गई, सिमिलर तरीकेकार से सॉल्व की गई। अब आप देखते हैं जी इस वाले न्यूमेरिकल को, इस वाले न्यूमेरिकल में इनमें कोई न्यूमेरिकल में सवाल हो तो बच्चों पूछ लिएगा आखिर में, ठीक है? आखिर में पूछ लिएगा मुझसे अगर कोई सवाल हो, क्योंकि यही वाले न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आ रहे होते हैं। अब आते हैं इस वाले न्यूमेरिकल में, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। व्हाट विल बी, अब यहाँ पर अर्थ ही की कहानी होगी, यानी आप यहाँ पर कोई हिजरत करके जुपिटर मार्स मून पे नहीं जा रहे, अर्थ पे ही होंगे आप, बेफिक्र रहे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वही जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये दो न्यूमेरिकल एक लिहाज से देखा जाए, पहले ए सॉल्व करेंगे फिर हम बी सॉल्व करेंगे, तभी हम एक ही बात करते हैं। What will be the value of gravitational acceleration at a distance of Earth radius from the Earth surface? एक बॉडी जिस उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी अगर आपने उसको किस डिस्टेंस पे पहुंचा दिया? अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस जितना दूर। जरा डायग्राम देखते हैं जी, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू को हम कहते हैं जी, और वो होती कितनी है? 9.8। इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं? एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है जी, एक पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको जी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसको आप जी बार कह लोगे। ठीक है, ये कह रहे हैं ना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस। तो ये अर्थ की सरफेस से आपने एक ऊपर पॉइंट ले लिया जो कि जी बार के नाम से हम उसको डिनोट करें, वहां पर हमें उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करें। ये डिस्टेंस कितना है जी इस पॉइंट के दरमियान? अर्थ रेडियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से अर्थ रेडियस दूर, जिसको आप कहते हो आर ई। तो आपसे कह रहे हैं कि जी एक सरफेस पर तो आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। आपसे कह रहे हैं आपने ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर पहुंचा दिया? अर्थ रेडियस जितना, जितना अर्थ का रेडियस होता है उतना ही आपने आगे पहुंचा दिया ऊपर एक पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक? तो यहाँ पर ये बात बड़ी होती है, अर्थ रेडियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस जितना दूर आपने ऊपर पॉइंट को पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया। अब आपको वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ठीक? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ रेडियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर आपने बॉडी को किस डिस्टेंस पे पहुंचा दिया? सरफेस से अर्थ के रेडियस जितना दूर कर दिया। अब आप देखेंगे जी, तो यहाँ पर ये होता है सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक का फासला जो है वो भी आर ई होता है। तो अब आप देखें जी, एक बॉडी अर्थ हो गई, अर्थ का सेंटर, और एक बॉडी हो गई जी ये पॉइंट। दोनों पॉइंट के दरमियान देखा डिस्टेंस बढ़ गया, कितना हो गया? आर ई प्लस आर ई। तो अब डिस्टेंस कितना हो रहा है जी दोनों बॉडीज के दरमियान? आर ई प्लस आर ई। ये आर ई क्या है? जीरो से लेके सेंटर तक का फासला, और ये वाला आर ई कौन सा है? सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस हो रहा है 2 आर ई। दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस, अब वो बढ़ गया, और अब कितना हो रहा है? 2 आर ई। तो अगर मैं आपको दोबारा अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, तो आपको डेरिवेशंस याद होंगी जो हमने डेरिवेशंस की हैं। ये आपकी अर्थ होती है जी, ये सेंटर होता है, बॉडी सरफेस पे रखी हुई होती है आपने। अब दोनों बॉडीज के दरमियान हम फासला देखते हैं, तो यहाँ चूंकि सरफेस पर है तकरीबन आर ई के बराबर होता है, इससे हमने ये वाला फार्मूला बनाया हुआ है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला कब होता है? जब आपकी बॉडी सरफेस पर होती है।
यहाँ पर, और सरफेस पर जब बॉडी होती है तो अर्थ और बॉडी के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपने इस बॉडी को कहाँ कितना ऊपर पहुंचा दिया, आर ई जितना और ऊपर पहुंचा दिया। अब आपकी बॉडी यहाँ आ गई, तो अब देख लीजिए टोटल डिस्टेंस दोनों बॉडीज के दरमियान बढ़ गया। आर ई प्लस आर ई कितना हो गया, अब जी बार की वैल्यू क्या निकलेगी, अब जी एम ई, और ये जो डिस्टेंस है अब ये हो गया जी 2 RE। अब ये कितना हो गया 2 RE होल स्क्वायर। ठीक, तो पहले आपकी बॉडी यहाँ थी सरफेस पर, तो जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये आर ई से मुराद होता है दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है, इसलिए आपने आर ई लिखा हुआ है। अब आपने इस न्यूमेरिकल में इस बॉडी को उठाया, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दिया जो अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ जितना दूर है, ये लिखा हुआ अर्थ सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ जितना दूर है। तो अब आपने बॉडी को उठा के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दिया जो अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ जितना दूर है। तो अब जरा मुलायजा कीजिए दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया, आर ई, ये आर ई प्लस आर ई, कितना हो गया आर ई प्लस आर ई। इनको जब आप प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 2 RE। तो अब दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस हो गया 2 RE, लिहाजा आपने 2 RE डिस्टेंस डाल दिया। ठीक, तो इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर अब आपकी जी की वैल्यू का फॉर्मूला ये है। ठीक, तो अब हम जरा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि क्या है ये शुरू की बकवास की सारी। तो हम जरा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप इस न्यूमेरिकल के लिए डायग्राम बनाना चाहें तो यूं कर लें जी, ये सरफेस पर, सॉरी अर्थ का सेंटर, यहाँ से डिस्टेंस हो गया आपका आर ई, और अब आपने बॉडी को ए पॉइंट पर पहुंचा दिया, और यहाँ से सरफेस तक का फासला भी कितना है, सवाल में बोला हुआ है आपको आर ई। यहाँ पर वैल्यू जी होती है, यहाँ पर वैल्यू को आप कहोगे जी बार, और अब आपके पास दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया 2 RE। चाहे तो ये डायग्राम बना लिएगा। तो अब हम देखते हैं जी, हमारे पास डेटा में तो कोई खास बात है नहीं, बस ये कह लें आप कि जो अब डिस्टेंस है दोनों बॉडी का वो कितना है जी RE। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया हुआ हमने, ए पॉइंट पर अब जी की वैल्यू हम कहेंगे जी बार, और वो है कितनी, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी कितना है 2 RE, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जी एम ई अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, और आर ई का स्क्वायर होता है आर ई स्क्वायर। अब आप जरा नंबर्स को अलहदा कर लें, या कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1/4 नंबर अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज को, आपने वेरिएबल्स को अलहदा कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1/4 आपने अलग लिख दिया, जी एम ई स्क्वायर आ गया आपने अलग लिख दिया। अब ये जो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है, लिहाजा इसकी जगह आपने जी डाल दिया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय जी। जी की वैल्यू डालें, सॉल्व कर लें, आंसर उठा लें। जी बार इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 9.8, सॉल्व कर लें जी। 9.8 को अब आप 1.4 से डिवाइड कर दें, 9.4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 2.45। तो जी बार कितना हो गया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने में तो इंतहाई आसान है, बस सिर्फ उसका डेटा है ये वाला मामला जो आपको समझाने में टाइम लगता है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है ए पॉइंट, आपको उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और वो जो ए पॉइंट है वो अर्थ की सरफेस से कितना दूर है, अर्थ के रेडियस जितना। तो आपने ये डायग्राम बनाई कि अर्थ की सरफेस से ए पॉइंट कितना दूर कर दिया आपने, अर्थ के रेडियस जितना। बट अब आपके पास सेंटर ऑफ अर्थ और बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़कर हो गया आर ई प्लस आर ई, यानी 2 RE। तो आपको अगर जी बार की वैल्यू ए पॉइंट पर, जी की वैल्यू को आप जी बार कह रहे हो, जी और एम ई मास ऑफ अर्थ चेंज थोड़ी होगा ना, जी की वैल्यू वो तो फिक्स है, ये चेंज हो जाएगा जी। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज पहले आर ई था जब सरफेस पे होती है, अब ए पॉइंट पर 2 RE कर दिया आपने। ये स्क्वायर आपने सॉल्व किया, 4 RE स्क्वायर हो गया, 1/4 आपने अलग करा, वैल्यू उसको आपने अलग कर दिया, दैट जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और जी की जगह 9.8 डाल के आपने सॉल्व कर दिया, इजी न्यूमेरिकल। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं, पार्ट 2 क्या कह रहे हैं देखें।
वही अब व्हाट विल बी, यही वाली कहानी है जी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस अर्थ रेडियस फ्रॉम द अबव द अर्थ सरफेस। यानी अब आपको ए पॉइंट पर जी बार की वैल्यू मालूम करनी है और ए पॉइंट अब आपका कितना दूर है सरफेस से, अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस का दुगना, ट्वाइस, 2 टाइम्स। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को समझ लिया होगा तो इजी होगा ये सॉल्व करना। अब कहानी क्या है आपके पास, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर जी की वैल्यू होती है जी आपको पता है 9.8, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अब आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, अब ये जो आपका ए पॉइंट है ये अर्थ से कितनी, अर्थ की सरफेस से कितना दूर है, अर्थ की सरफेस से कितना दूर है चेक कर लें। अब अर्थ सरफेस से कितना दूर है, ट्वाइस अर्थ रेडियस। ठीक है जी, तो अब ये आपका ट्वाइस का मतलब होता है 2 RE। ट्वाइस आपने पिछले न्यूमेरिकल पढ़ा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो हमने 2 RE। तो अब इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं कि अब आपने बॉडी को उठा के कितना ऊपर पहुंचा दिया, अर्थ रेडियस के डबल, दुगना। तो अब हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि सरफेस से 2 RE के बराबर है। और अब देखें आप कितना डिस्टेंस हो गया दोनों बॉडीज के दरमियान, ये RE, ये होता है ना टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, कितना हो गया 2 RE यहाँ तक का प्लस RE। ठीक है जी, 2 RE यहाँ तक का और RE यहाँ तक का, दोनों को प्लस करें 3 RE हो जाएगा। तो अब आपके पास ये है जी डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, पिछले में 2 RE था, यहाँ पे 3 RE है। सॉल्व करते हैं जी। ए पॉइंट, अब ये बी सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ए पॉइंट पर जी की वैल्यू को मैं जी बार कहूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, GME अपॉन RE² होता है। यहाँ पर आपके पास दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 3RE और फिर स्क्वायर कर दिया। GME 3 का स्क्वायर होता है 9, RE का स्क्वायर हो गया RE। नंबर्स को आपने अलग करा 1/9, वैल्यूज को आपने अलग लिख दिया GME अपॉन RE²। 1/9 मल्टीप्लाई बाय, ये सब किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। जी की वैल्यू डालें आप 9.8, सॉल्व कर लें। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 9, द आंसर इज 1.08। तो उस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, कितना है 1.08, 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी उस पॉइंट पर जी की वैल्यू। इजी है जी मामला, मुश्किल नहीं है, इजी है। तो इसमें आपको बस खाली डेटा बनाने वाली कहानी है। डेटा अगर आपको आ गया सही बनाना तो उसके बाद ये इजी न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब जरा देखिएगा, कोई आपको सवाल है इन दो न्यूमेरिकल्स में तो कुछ पूछिएगा, अदरवाइज मैं जरा दूसरा एक और न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ। अगर कोई जैसा सिमिलर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई सवाल है तो रेस हैंड चैट का ऑप्शन यूज करें। मैं जरा कोई दूसरा न्यूमेरिकल देखूं। अगर मैं आज क्लास कहीं और से ले रहा हूँ, मेरे को बुक नहीं है अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक वैल्यू, एक मैं न्यूमेरिकल और ले रहा हूँ इसी टाइप का ताकि और ज़रा मजा आए उसको सॉल्व करने में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस हाफ अर्थ रेडियस above the अर्थ सरफेस, above the अर्थ सरफेस। ये न्यूमेरिकल इसी टाइप का है। अब आपसे वही कह रहे हैं, इसके ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूँ, चलें। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, और फिर ये नीचे डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। वैसे ही न्यूमेरिकल है, आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है उस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताएं और वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जी, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो रेडियस होता है उसका आधा सरफेस से दूर है, ठीक। अब हम जरा इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए जी, इसमें फिर डायग्राम बना लेते हैं जी। ये 0 है तो अर्थ की सरफेस है, ये पॉइंट O है,
यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 9.8, हम सब जानते हैं। अब आपने जो पॉइंट आपसे, जिस पॉइंट पर आपसे कह रहे हैं ना व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ पॉइंट, आपने वो पॉइंट ले लिया जी, ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ की वैल्यू को, जी की वैल्यू को आप जी बार कहोगे। अब आपसे कह रहे हैं ये ए पॉइंट कितना दूर है अब अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से ये हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस दूर है, यानी कि ये यहाँ तक का जो फासला है ना अर्थ सरफेस से कितना है, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस। हाफ का मतलब होता है 1/2, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, ये है जी। ठीक, तो आपके पास कह रहे हैं, आपके पास जो जी सरफेस पर जी की वैल्यू होती है वो आपकी जी 9.8 है। अब आपके पास एक पॉइंट है जी ए पॉइंट, वो पॉइंट सरफेस से कितना दूर है, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, ये लिखा हुआ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर आधे रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब आप देख लें टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है आर ई, कब हो रहा है जी आपके पास आर ई प्लस 1/2 आर ई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बकायदा एलसीएम के थ्रू, आता होगा एलसीएम आपको ये बन जाएगा जी, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2re प्लस re, तो ये आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे ना, आपके पास आएगा जी 3re/2। ठीक है जी, अब आप चाहें तो 3/2 को सॉल्व कर लें। अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं जी, जरा इसको, जी बार की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होगा जी GME अपॉन, नीचे आर होता है तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे आर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी के लिए, 3/3 यानी 3/2 जो होता है वो होता है 1.5, तो ये हो गया 1.5 RE, हमने यहाँ डाल दिया जी 1.5 RE और होल स्क्वायर। तो आपके पास दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस कितना हो रहा है, RE प्लस 1/2 RE, इन दोनों को आप एलसीएम के थ्रू प्लस करोगे 3/2 RE हो जाएगा, 3/2 को सॉल्व करें 1.5 RE, GME अपॉन 1.5 का आप स्क्वायर निकाल लें, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और RE का स्क्वायर कर दिया, नंबर अलग कर दें जी, 1/2.25 मल्टीप्लाई बाय GME अपॉन RE स्क्वायर, 1/2.25, इस सब की जगह आप डाल दोगे G, और G कितना होता है 9.8। अब आप 9.8 को 2.25 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2.25, द आंसर इज 4.35। तो उस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी, 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख ले जी, बिल्कुल वही मामला, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया है जी। चेक करें, कोई सवाल हो बच्चों तो पूछे जरा। तो हमने इस चैप्टर के काफी न्यूमेरिकल्स देख लिए, अब एक आध न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे, एक आध न्यूमेरिकल होंगे बस, क्योंकि जो सारे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यही मैंने आपको कराए, यही आपको या तो किसी दूसरे प्लैनेट, मून, उधर जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कह देते हैं, या आपसे कहते हैं जी अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू बताओ, और एक खास पॉइंट दे देते हैं आपको, और उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ की सरफेस से आपको बता दिया जाता है कि जी रेडियस ऑफ अर्थ से जितना दूर है, या ट्वाइस है, या थ्राइस है, या हाफ ऑफ द रेडियस है, वैल्यूज में फर्क आ रहा है, बस तरीकाकार इजी है, सेम तरीकाकार है, सिर्फ वैल्यूज में फर्क आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके पास सिर्फ खाली चैप्टर 1 और 2 के तो न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपके आसान है।